तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी कंपनियों के मसाले जांचे जाएंगे। सभी कंपनियों के मसाले जांचे जाएंगे। हांगकांग और सिंगापुर में बैन के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन। जी हाँ, हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन के बाद भारत सरकार ने फूड कमिश्नरों से सभी कंपनियों के मसालों का सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहा है। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा, बीते रोज हमने आपको बताया था कि मसालों में जो पेस्टिसाइड डाला जाता है, अगर इसकी मात्रा तय मात्रा से ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से कैंसर होने तक का खतरा है। बाकी अभी हाल ही में हांगकांग में जिन मसालों में पेस्टिसाइड तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है, उन मसालों की तस्वीर आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 4 मसालों में 3 मसाले तो एमडीएच कंपनी के ही हैं। दोस्तों बात यह है कि असल में पेस्टिसाइड एक कीटनाशक है, यानी कि कीड़ों को मारने वाला केमिकल। अब इनको मसालों में इसलिए डाला जाता है ताकि मसाले ज्यादा दिन तक चलें और इनमें कीड़े ना लगे। और सबसे मेन बात यह है कि सभी मसाले इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि हांगकांग या सिंगापुर में ये सभी मसाले इंडिया से ही जाते हैं और ये मसाले इंडिया में भी बेचे जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बाकी जानकारी के मुताबिक देश के सभी फूड कमिश्नरों को इस मामले को लेकर अलर्ट कर दिया गया है भारत में। वहीं बताया गया है मसालों के सैंपल कलेक्शन की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है, यानी कि सैंपल को लेना शुरू कर दिया गया है। 3 से 4 दिनों में एमडीएच और एवरेस्ट समेत देश की सभी कंपनियों की मसाला मैन्युफैक्चरिंग साइट से सैंपल्स ले लिए जाएंगे। वहीं मसालों की लैब रिपोर्ट करीब 20 दिनों में आ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो 20 से 25 दिनों में ये पता चल जाएगा कि अपने देश के अंदर एमडीएच और एवरेस्ट समेत जो भी कंपनियां हैं मसाले बनाने वाली, तो इनके मसाले आम जनता के लिए यानी कि खाने में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। हालांकि इसी बीच एवरेस्ट कंपनी का जवाब आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि एवरेस्ट कंपनी बोली, हमारे मसाले सिंगापुर और हांगकांग में बैन नहीं किए गए हैं, केवल एक मसाले की जाँच होगी। हांगकांग में जिन 4 मसालों को बैन किया गया है, तो ये बात सच है कि उन 4 मसालों में 3 मसाले एमडीएच कंपनी के हैं और एवरेस्ट कंपनी का केवल एक मसाला है जिसका नाम है फिश करी मसाला। पर जाहिर बात है एवरेस्ट कंपनी के भले ही एक मसाले में दिक्कत निकली हो, लेकिन जो जनता है उनको तो लगभग सभी मसालों पे शक हो गया है कि उन सभी मसालों में भी कहीं ऐसा ही केमिकल तय मात्रा से ज्यादा तो नहीं डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केमिकल की वजह से कैंसर होने तक का खतरा है। तो कैसे आम जनता अपनी सेहत का इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? देखिए अगली खबर, जोमेटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, प्लेटफॉर्म चार्ज 25% बढ़कर 5 रुपए हुआ। इसकी वजह से कंपनी को सालाना 90 करोड़ की इनकम होगी। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 25% का इजाफा किया है। अब कस्टमर को हर ऑर्डर पर 4 रुपए के बदले 5 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज देना होगा। वहीं बताया गया जोमेटो हर साल करीब 85 से 90 करोड़ ऑर्डर की डिलीवरी करता है, तो प्लेटफॉर्म चार्ज में केवल 1 रुपए की ही बढ़ोतरी करने की वजह से जोमेटो को करीब हर साल 90 करोड़ रुपए की अब ज्यादा कमाई होगी। बाकी साथ ही में आपको बता दें, बीते साल अगस्त के महीने में यानी कि अगस्त 2023 में प्लेटफॉर्म चार्ज केवल 2 रुपए से शुरू किया गया था और अब ये बढ़कर 7-8 महीने के अंदर 5 रुपए कर दिया गया है। देखें अगली खबर, आज हनुमान जयंती के दिन गलती से भी ना करें 3 काम, काशी के ज्योतिषी ने किया है सावधान। जी हाँ, हर साल चैत्र पूर्णिमा तिथि को संकट मोचन हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है, जो इस बार 23 अप्रैल यानी आज मंगलवार को हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पर राम भक्त हनुमान के दर्शन और पूजा का विधान है। इस दिन हनुमान भक्त उनकी कृपा पाने के लिए बजरंगबली की पूजा आराधना करते हैं और हनुमान जी को उनके प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं। काशी के ज्योतिषी आचार्य संजय उपाध्याय ने आज के दिन को लेकर, हनुमान जयंती को लेकर काफी चीजें बताई हैं, जैसे कि आज ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी थे, इसकी वजह से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आज मरीजों की और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, इसकी वजह से भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। वहीं आज भगवान राम की भी आराधना करनी चाहिए, इस वजह से भी हनुमान जी खुश होते हैं। इसी बीच बताया गया है कि 3 ऐसे काम हैं जो हनुमान जयंती के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला काम है हनुमान जयंती के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा काम है कि इस दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन मांस या मदिरा यानी कि शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा काम है कि हनुमान जयंती के दिन बाल या नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। देखें अगली खबर की, कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए महिला से किया गया रेप। तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे। मुस्लिम पति पत्नी बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने को भी कर रहे थे मजबूर। जी हाँ, कर्नाटक के बेलगावी में धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करने के लिए एक रेप का मामला सामने आया है। 28 साल की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने उसका रेप किया और उसकी तस्वीरें ली। इसके बाद इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर इस्लाम कबूल करने के लिए ब्लैकमेल किया। महिला ने कहा कि दंपत्ति ने यानी कि मुस्लिम पति पत्नी ने
उसे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला ने यह भी बताया है कि मुस्लिम पति पत्नी ने उसे अपने पति को तलाक देने के लिए कहा। साथ ही में ये भी धमकी दी कि अगर उसने धर्म को परिवर्तन नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम पति पत्नी समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है। देखिए अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने डॉक्टर से बातचीत करने की परमिशन नहीं मिली। कोर्ट ने दिया है आदेश कि एम्स हॉस्पिटल एक मेडिकल बोर्ड बनाए और इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताए कि केजरीवाल को क्या परेशानी है। जी हाँ, शराब नीति केस में बीते 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। बात यह है कि अभी हाल ही में केजरीवाल द्वारा ये मांग की गई थी कि वो हर रोज 15 मिनट अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ये मांग खारिज कर दी। इसी बीच आपको बता दें, बीते रोज केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। असल में दिल्ली के हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से सभी कामकाज ठप हो गया है, इसी वजह से केजरीवाल को बेल दी जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जनहित याचिका खारिज कर दी और जो याचिका करता था उस पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। किस तरह की मांगे ना करें। देखिए अगली खबर के दिल्ली में अब भी धधक रहा है कूड़े का पहाड़। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद तक फैल गया है इसका धुआं। जी हाँ, अभी हाल ही में तापमान बढ़ते ही दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में फिर से आग लग गई। बीते रविवार दोपहर को लगी आग पर अभी हाल ही में बीते सोमवार सुबह कुछ हद तक इस पे काबू पा लिया गया, लेकिन रह रहकर आग धधक रही है। दोस्तों, हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि जहाँ पर कूड़े का ढेर होता है और जब उसको दबाया जाता है तो वहाँ पर मीथेन नाम की गैस बनने लगती है। इस वजह से दिल्ली के गाजीपुर में जो एक कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर जब आग लग गई और जब आग को बुझा दिया जा रहा है तो जब तक पानी कूड़े पे रहता है तो आग नहीं लगती, लेकिन जैसे ही पानी सूख जाता है तो कई जगहों पर आग फिर से लग जा रही है। बताया गया इसकी वजह से गाजीपुर के आसपास जो कॉलोनी है वहाँ पर आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। धुआं बहुत ज्यादा फैल गया है। धुआं इतना ज्यादा है कि वो नोएडा और गाजियाबाद तक पहुँच चुका है। देखें अगली खबर के ईरान ने भारत को दी थी इजराइल पर हवाई हमले की जानकारी। आइए बताएं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि भारत गजा में इजराइल के अभियानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी बीच इलाही ने यह भी कहा कि ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल पे हुए हवाई हमले के बारे में भारत को पूरी जानकारी दी थी। आसान शब्दों में कहें तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इजराइल के एक हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पे हमला किया था। ईरान द्वारा करीब 300 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। इसी बीच ईरान को लेकर एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति का रेड कारपेट पे वेलकम किया गया। जिन्ना के मकबरे पे जाएंगे। वहीं ईरान अमेरिका के खिलाफ जाकर पाकिस्तान से गैस पाइपलाइन की डील कर सकता है। ये किसी ईरानी राष्ट्रपति का बीते 7 साल में पहला पाकिस्तान दौरा है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी काफी तरह की अनबन चल रही है। अभी हाल ही में दोनों देश ने एक दूसरे देश के कई नागरिकों को मारा था। देखिए अगली खबर, इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने दिया इस्तीफा। हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी कबूली। अब इजराइल के विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपना पद छोड़ें, इस्तीफा दें। देखिए अगली खबर, यूपी झारखंड समेत 7 राज्यों के लिए आने वाले 5 दिन के लिए हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट किया गया जारी। बिहार समेत 6 राज्यों में उमस बढ़ेगी। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 5 दिन सीवियर हीट वेव चल सकती है, यानी कि भयंकर लू। मौसम विभाग ने बिहार समेत 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में उमस बढ़ने की बात कही है। यानी कि लू तो चलेगी ही कई राज्यों में, साथ ही में बिहार में उमस भी बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों, आप इस इमेज में मैप के जरिए देख सकते हैं कि कहां कहां पे बारिश होगी और कहां कहां पे तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा और किस किस राज्य में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। जो रेड वाले डॉट हैं वो लू को दर्शा रहे हैं, जो येलो वाला डॉट है वो तापमान को दर्शा रहा है और जो नीला वाला निशान है जो डॉट है वो बारिश को दर्शा रहा है। देखिए अगली खबर के तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। इसरो द्वारा ये रिपोर्ट की गई है जारी कि हिमालय की 601 झीलों का आकार 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है। इस तस्वीर को आप खुद भी देख सकते हैं कि हिमालय के पास जो झीलें थी उनका आकार धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया है। 1984 से लेकर बीते साल 2023 तक हिमालय के पास जो झीलें हैं उनके आकार 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हिमालय के पास जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, जो लाखों साल से जमे हुए हैं, वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। आपको बता दें कुछ ऐसा ही हाल दुनिया के कई और हिस्सों का है। इसी वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और पूरी पृथ्वी का ही तापमान बढ़ने लगा है। मौसम के भयंकर बदलाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चीन में बारिश और बाढ़ की वजह से 4 लोगों की गई जान, 10 लोग हैं लापता। चीन की 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा है। वहीं 1 लाख लोगों को खतरे वाली जगह से हटाकर दूसरी जगह पे पहुंचाया गया है। जी हाँ, चीन के दक्षिणी हिस्से में बारिश और बाढ़ में अभी हाल ही में 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि इससे पहले काफी इंतजाम किए गए थे। लाखों लोगों को खतरे वाली जगह से हटा दिया गया था। इसके बावजूद भी 4 लोगों की जान चली
गई और 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहाँ के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आने वाली है। यहाँ तक कहा गया था कि जो बाढ़ आने वाली है वो बीते 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़ होगी और ये बाढ़ अब आ गई है। चीन के कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, पुल टूट गए हैं। इसके अलावा भी काफी कुछ तबाह हुआ है। देखिए अगली खबर के बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल का ताजा दाम जारी किया। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि देश के स्तर पर पेट्रोल डीजल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, न तो पेट्रोल डीजल के दाम घटे और न ही बढ़े। लेकिन राज्य के स्तर पर यानी कि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। जैसे कि बिहार में अभी हाल ही में पेट्रोल के दाम में 4 पैसे की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब बिहार में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 17 पैसे हो गई है। ऐसे ही डीजल में 3 पैसे की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब बिहार में 1 लीटर डीजल की कीमत 93 रुपए 89 पैसे हो गई है। ऐसे ही यूपी में पेट्रोल के दाम में 11 पैसे की कटौती हुई। कटौती के बाद यूपी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 47 पैसे हो गई है। ऐसे ही डीजल के दाम में यूपी में 13 पैसे की कटौती हुई। इस कटौती के बाद अब यूपी में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 53 पैसे हो गई है। यूपी बिहार के अलावा भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही कुछ पैसे सस्ते हुए। बाकी फिलहाल देश के बड़े शहरों में यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल के ताजा दाम क्या है, ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। इन चारों शहरों में पेट्रोल या डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखिए अगली खबर के 10 ग्राम सोना 529 रुपए सस्ता हुआ। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में सोने के दाम ने कई बार ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। यानी कि सोना इतना महंगा हुआ कि बीते इतिहास में सोना कभी इतना महंगा नहीं हुआ था। हालांकि अभी हाल ही में बीते 22 अप्रैल को सोने के दाम में 529 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,875 रुपए हो गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर चांदी की, तो अभी इस समय आपको 1 किलो चांदी 85,400 रुपए में मिलेगी। अभी हाल ही में चांदी के दाम में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए अगली खबर, वेंकैया नायडू समेत 3 हस्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। मिथुन चक्रवर्ती और उषा उथुप को पद्म भूषण दिया गया। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में अभी हाल ही में बीते सोमवार शाम पद्म सम्मान दिए गए। सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा भी कई और नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को और बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और सिंगर उषा उथुप और सीताराम जिंदल समेत कुछ लोगों को पद्म भूषण दिया गया। देखिए अगली खबर के मेरठ में अरुण गोविल ने किया रोड शो। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनाउंस किया कि रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण आए हैं, दर्शन करें। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए अब रामायण का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाल ही में अरुण गोविल ने, जिनको अभी हाल ही में भाजपा ने टिकट दिया था, उन्होंने मेरठ में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माइक में अनाउंस किया कि रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण आए हैं तो इनके दर्शन करें। हालांकि असल में ये एक चुनावी सभा थी, चुनाव का प्रचार था, लेकिन इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। देखिए अगली खबर के बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए मांगा वोट। बिहार के भागलपुर में किया रोड शो। जी हाँ, बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में यहाँ होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। अजीत शर्मा के लिए उनकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को चुनाव प्रचार किया, एक रोड शो किया। इस दौरान उनको देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ आई। देखिए अगली खबर के पश्चिम बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई। हाईकोर्ट ने दिया है आदेश कि बीते 8 साल की सैलरी लौटाएं, पर इस पे ममता बनर्जी ने कहा है कि ये फैसला गैर कानूनी है। अब हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हाँ, कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को बीते 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। इसके अलावा अयोध्या नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। आसान शब्दों में कहें तो बीते 2016 में टीचर के रूप में जिन भी लोगों की भर्ती हुई थी, जिनकी संख्या करीब 24,000 के करीब है, उनकी नियुक्ति को, उनकी नौकरी लगने को हाईकोर्ट द्वारा गलत बताया गया है और बीते 7 से 8 साल में जो सैलरी मिली है उनको वो भी वापस करने के लिए कहा गया है। देखिए अगली खबर के यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के वीजा के नियम बदले। 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा मिलेगा। इससे 29 देशों में जा सकेंगे। पहले नियम कुछ अलग थे। देखिए अगली खबर की रतन टाटा को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। सोशल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए रतन टाटा को ये सम्मान दिया गया है। देखिए अगली खबर के वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 से ज्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट का है ये आदेश कि लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा चार्ज ना ले राज्यों की बार काउंसिल। देखिए अगली खबर के नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए चीन जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री साथ होंगे। चीनी कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक भी करेंगे। देखिए अगली खबर के अयोध्या के बाद बिग बी ने अलीबाग में खरीदी जमीन। मुंबई से पास होने की वजह से सिलेबस की सबसे पहली पसंद है ये। जी अमिताभ बच्चन ने इसी साल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जमीन खरीदी थी। अब उन्होंने मुंबई के पास अलीबाग में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से 10 करोड़ में 10,000 वर्ग फुट की जमीन खरीदी है। मुंबई से पास होने की वजह से अलीबाग सिलेबस की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है। अलीबाग में शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, राम कपूर जैसे कई और सिलेबस ने आलिशान घर बनवाए हैं। देखें अगली खबर, डीप फेक
फेक वीडियो के खिलाफ रणवीर सिंह ने लिया लीगल एक्शन, दर्ज कराई FIR। फैंस को आगाह करते हुए कहा, डीप फेक से बचें। अभी हाल ही में रणवीर सिंह का AI के जरिए डीप फेक वीडियो बनाया गया था, जिसमें वो एक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा ही अभी आमिर खान के साथ भी हुआ था। देखें अगली खबर। बीते रोज IPL के मैच में राजस्थान की लगातार तीसरी जीत। जी हां, बीते रोज के IPL मैच में राजस्थान ने IPL के 38वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। बाकी अब आज यानी कि 23 अप्रैल को IPL का एक मैच खेला जाएगा, जिसमें आमने सामने होंगे चेन्नई और लखनऊ। मैच की शुरुआत शाम के 7:30 बजे होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।